हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। आशा है कि बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में है, जो कि जिसका एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएस 2026 को। आप सबने देखा है कि आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है, ओके, जिसका एग्जाम है 6 दिसंबर 2026 को। हमारे पास मोटा मोटी देख लेते हैं कि अब हमारे पास करीब 9 महीने का समय शेष बचा है। इन सब पर कैसे तैयारी करनी है? देखिए, 9 महीने का समय बहुत लंबा होता है, जिसके लिए पूरे महीने हम पीटी की तैयारी नहीं कर सकते हैं। पूरे 9 महीने हम पीटी की तैयारी लेके नहीं चल सकते हैं। तो हमारे पास ये समय बचता है कि हम ये करें कि हम आने वाले कुछ समय में, जैसे 4-5 महीने हम रख लें आपके मेंस के लिए। लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतने महीने हैं। तो लगभग जो मुख्य परीक्षा के जो महीने हैं, उनमें हम शुरुआत के महीने रख लेते हैं 5 से 6 महीने। जैसे नए वाले बच्चे हैं जो तैयारी करने के लिए अभी अभी आए हैं, और जो हमारे तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और उसमें भी कुछ ऐसे हैं जिनका बस सिलेक्शन होना बाकी है, जिनकी पूरी लगभग तैयारी है। तो हम ये देखते हैं कि आप लोग 6-7 महीना खूब मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए, उसके बाद आगे आने वाले जो 2-3 महीने जब शेष बचते हैं, तब हम पीटी की तैयारी पर फोकस्ड रहते हैं। ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि सिलेबस जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि आने वाले एग्जाम में क्या तैयारी करी जाए और कहाँ से तैयारी करी जाए। जिसके लिए सबसे अच्छा ये है कि हम पाठ्यक्रम को देखें। देखिए, पाठ्यक्रम सबने देख रखा है, ठीक है। जो नए बच्चे तैयारी करने के लिए आए हैं वो भी देख रहे हैं। जो पुराने बच्चे हैं उनको लगभग लगभग रटा होगा कि सिलेबस में क्या क्या कहाँ कहाँ से आता है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर ये नोटिस करने की ज़रूरत है कि जिन बच्चों का रह गया है, तो वो देखें कि सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। सिलेबस हम पढ़ते हैं, जिनके सिलेबस के लगभग कुछ टॉपिक तैयार हो गए हैं, कुछ टॉपिक रह गए हैं तैयारी करने के लिए, तो उससे अच्छा है कि आप पढ़ें, और जो जो की पॉइंट्स आपके रह गए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उनकी आप तैयारी करिए उनको पढ़ के। और जो नए बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो अपने पाठ्यक्रम को बार बार रिवाइज करें, लेकिन इतना भी नहीं रिवाइज करना है कि ज़्यादा समय सिलेबस पढ़ने में ही लगा दें। लेकिन आपको सिलेबस रटा होना चाहिए आपकी टिप पर कि हाँ, यहाँ से प्रश्न आते हैं और हमारा इतना सिलेबस है, और सिलेबस में भी हमने यहाँ से कवर कर लिया है और यहाँ से कवर करना बाकी रह गया है। अब हम आते हैं, मेन जो है वो है आधारभूत पुस्तकें, यानी जो बेसिक बुक्स होती। बेसिक बुक्स में कौन कौन सी होती हैं? जैसे हमारी बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी की किताबें मानक बुक मानी जाती हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि क्लास 6 से लेके 12th तक जो भी आपकी एनसीईआरटी है, जिसमें हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ज्योग्राफी तो मेन है आपकी, साइंस हो गई, ठीक है, आपकी पॉलिटी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जैसे एनसीईआरटी। तो जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, तब आप जानते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको एनसीईआरटी पे ज़्यादा समय नहीं देना है, बस पढ़ के निकल जाना है आपको, कि हमने बस वो आधारभूत पुस्तकें पढ़ी और हम निकल गए। लेकिन उन आधारभूत पुस्तकों को पढ़ने में भी आपको ज़्यादा समय आपका नहीं देना है, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो आप उन्हें अंडरलाइन जरूर करते चलें, ओके। फिर उसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड बुक्स पे। जैसे मानक पुस्तकें कौन कौन सी हैं?
जैसे स्पेक्ट्रम ले लीजिए आप, आजकल तो ज्योग्राफी की भी इतनी सारी मानक स्टैंडर्ड बुक्स आ गई हैं कि आप उनको पढ़ सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक बर्नवाल है, परीक्षा वाणी भी इतने निकालते हैं, समराइज करके बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। और एनसीईआरटी बुक्स में भी कई जो पब्लिकेशन है वो उनको समराइज करके निकाल रही हैं, जैसे घटना चक्र वगैरह। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको ये भी करना है कि आपको अपने खुद के नोट्स बनाते हुए भी चलना है। ये ज़रूर याद रखिए कि आपको अपने खुद के नोट्स बनाते हुए चलने हैं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप फिर से नोट्स बनाएं। तो जब आप पढ़ें, आप उनको वहीं पर अंडरलाइन करिए, पहली रीडिंग लगाइए, दूसरी रीडिंग में आप अंडरलाइन करते हुए चलिए और तीसरे रीडिंग में आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिए। तो इससे आपका खुद का एक नोट्स तैयार हो जाएगा। लेकिन नोट्स भी बहुत भारी भरकम से नहीं बनाने हैं, इतने बनाने हैं कि वो हम आगे डिस्कस करेंगे आपको कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। तो ज़्यादा समय नहीं देते, क्योंकि एग्जाम समय में क्या होता है बच्चों, दोस्तों, कि हम ना बहुत ज़्यादा समय किताबें पलटने में लगा देते हैं, नोट्स खंगालने में लगा देते हैं। तो जो हमारे खुद के लिखे हुए जो नोट्स रखे रहते हैं, जिनका हमने सिनॉप्सिस तैयार किया होता है, बस एग्ज़ाम टाइम में उन्हें ही पढ़ना होता है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लिया है ना, बस आपको फैक्ट्स देखने। कॉन्सेप्ट आपने बेसिक बुक से तैयार कर लिए, मानक बुक आपने पढ़ रखी है, तो इस तरीके से आपको तैयार करने हैं। फिर साथ-साथ हमें पीवाईक्यूज़ भी देखने हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हम आगे बेसिक पुस्तकों और मानक पुस्तकों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमें कौन-कौन सी किताबें कहाँ-कहाँ से पढ़नी चाहिए। हम 5वें नंबर पे है कि पीवाईक्यूज़। हम पीवाईक्यूज़ को भी बड़े फ़ोकस्ड रहेंगे कि पीवाईक्यू को देखें कि कौन से क्वेश्चन कब आए हैं, कहाँ से उठाए गए हैं और कितनी बार पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को तोड़-मरोड़ कर आयोग एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछता है, उससे जुड़ी हुई घटनाएँ पूछता है। तो ये देखेंगे। सीसैट है, सीसैट आपको तैयार होना चाहिए। और मेन इम्पोर्टेंट थिंग, रिवीजन। रिवीजन इज़ अ मस्ट। आपको रिवीजन करता रहना चाहिए। रिवीजन के बारे में हम अलग से स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे रिवीजन करना है आखिरी मोमेंट पर आके, कि ताकि जब आपका एग्जाम आने वाला हो तो आप एकदम फोकस्ड रहें कि कितने दिन पहले कितना रिवीजन करना है, एग्जाम के महीने भर पहले कितना रिवीजन होना चाहिए, 15 दिन पहले कहाँ-कहाँ से रिवीजन होना चाहिए, 1 हफ्ते पहले कहाँ से रिवीजन होना चाहिए। हम इन सब बारे में अलग से डिटेल्स से डिस्कस करेंगे। दूसरा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर बहुत क्वेश्चन में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल करता है, जिसमें से कम 15 से 18 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपके आ जाते हैं। ठीक है। 9 की पॉइंट से हमारे आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज की बात करेंगे हम उस पर। फिर सॉरी फिर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल हमें तैयार करना है। फिर निबंध, एसे और जनरल हिंदी। ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि आने वाले 5-6 महीने में हम कौन सी किताबें पढ़ें, जिससे हमारा मेंस की चीज़ें कवर हो सकें। बाकी महीनों में, जैसे 2-3 महीने जब एग्जाम्स के रह जाएंगे पीटी के लिए, तब हम पीटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको अपना हेल्थ बहुत ध्यान में रखना है, सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। कोचिंग का नए बच्चे सहारा ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों में भी कई क्राइटेरिया, एक वो हैं जो बिल्कुल नए नए गए हैं, वो नए बच्चे हैं। एक वो हैं जिनकी तैयारी लगभग पूरी है लेकिन वो दौड़ में है। लेकिन एक वो हैं जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस किन्हीं कारणों से 1-2 नंबरों से वो पीछे छूट जाते। तो नए वाले बच्चे ये भी ध्यान रखें कि हमें उनसे भी किस तरीके से फाइट करना है, कि क्योंकि हमें आपका भी तो सिलेक्शन चाहिए, सबका सिलेक्शन हो। तो ये भी हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइम प्लान के बारे में। उन्हीं को जो हमने पढ़ा कि हमारे पास लगभग 9 महीने हैं। आपने देखा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मोटा मोटा मान लीजिए। देखिए, सबकी तैयारी सेम नहीं होती है, ना कोई एक जैसे तैयारी कर सकता है। सब स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी अपने अपने अकॉर्डिंगली, अपने अपने परिस्थितियों के अनुरूप तैयारी करते हैं। होता क्या है, कभी किसी को स्वास्थ्य की समस्या आ रही है, कभी तैयारी करने में कोई इलाहाबाद से कोई घर चला गया, कोई कैजुअलिटी हो गई, कुछ भी ऐसा भगवान न करे, लेकिन वो चीज़ें आती रहती हैं। तो ये सारे चैलेंजेस, छोटे छोटे चैलेंजेस भी स्टूडेंट की लाइफ में बड़ा महत्व रखते हैं, उनकी पढ़ाई को बड़ा इफेक्ट करते हैं। तो हमें देखना ये है कि, और देखिए, लगभग 9 महीने
पीटी नहीं पढ़ा जा सकता, कोई नहीं पढ़ सकता कॉन्टिन्यूएशन में लगातार। तो आप अपने 5 से 6 महीने आप अपने मुख्य परीक्षा को दीजिए। प्रारंभिक परीक्षा के लिए फिर उसके बाद के महीने रखिए। जैसे शुरुआत के 7 महीने आपने मुख्य परीक्षा के रख लिए पाठ्यक्रम के अनुसार। जैसे मैंने कहा, सिलेबस सबको जरूर देखना है। जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है उनको भी सिलेबस देखना है कि उनकी किस टॉपिक में कहाँ से वीक है। जैसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, फिर उनके सब टॉपिक होते हैं, तो उन सब टॉपिक में उनका कहाँ से छूट रहा है, तो उसके हिसाब से भी वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब जैसे फरवरी के दिनों में आप बचे दिनों में क्या कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम का अध्ययन करें व सीमित पुस्तकों का चयन करें। हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी होता है कि हम क्या ना पढ़ें। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन सबसे जरूरी होता है दोस्तों कि क्या ना पढ़ें, क्योंकि आपका समय कीमती है। तो अगर आप इधर उधर की चीजें पढ़ेंगे, मार्केट में बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है, तो आप कितना अपने दिमाग में डालेंगे। तो दिमाग में वो जाना चाहिए जो आपके काम का हो, जो एग्जाम रिलेटेड हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, आपको उसकी तैयारी करनी है। पीछे के शोर को अवॉइड करेंगे, ठीक है। सिलेबस, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि तैयारी में सिलेबस को सबसे पहले समझना है। यही हम नए बच्चे क्या करते हैं कि आते ही बस लग जाते हैं। सिलेबस आपके टिप पर होना चाहिए कि आप अपने जो सिलेबस पढ़ें उसमें देखें कि कौन कौन से टॉपिक रखा गया है सिलेबस में। उन टॉपिक्स को सबसे पहले समाप्त करें आप। फिर उन टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स हैं कि कहाँ से कौन से टॉपिक आपके कमजोर रह गए हैं, उन टॉपिक्स को कवर करिए, ठीक है। फिर प्रारंभिक उसके इन सब प्री और मेंस के पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, अपनी कमजोरी और पकड़ के अनुसार पाठ्यक्रम पढ़ने का प्लान बनाएं। मैंने जैसे कहा कि सबके चीजें अलग अलग होती हैं। सारे एक स्टूडेंट एक जैसी तैयारी नहीं कर सकते हैं, सब अपने अकॉर्डिंगली तैयारी करते हैं। कोई रात में तैयारी करता है, कोई नाइट बच्चा होता है वो नाइट में पढ़ाई करता है, कोई दिन वाला बच्चा होता है वो दिन में पढ़ाई करता है, सुबह में उठ के पढ़ाई करता है 4 बजे। तो अपने अकॉर्डिंगली आप देखें इसको और इसको पढ़ें, ठीक है। अब देखिए आधारभूत पुस्तकें, जिसके बारे में हम डिटेल्स में आगे भी समझेंगे कि नए छात्रों के लिए आवश्यक है। पुराने छात्र अपनी आवश्यकता अनुसार इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स का अध्ययन, जैसे मैंने बताया, सिलेबस के अनुसार शॉर्ट नोट्स बनाएं। और देखिए एक काम और ये है कि ये काम आपको रैपिड फायर मोड में करना है। अगर इस सेक्शन में आज ज्यादा समय नहीं देना, लेकिन अगर आप इन्हीं सेक्शन में ज्यादा समय देते रहे तो फिर आगे के महीने आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे ना पढ़ाई करने के लिए। तो आपको चाहिए कि आप अपना सिलेबस पढ़ें, और जब आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, बेसिक बुक्स पढ़ें, तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए जरूर चलें आप लोग। अब स्टैंडर्ड बुक्स ये भी सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि इतने समय में सभी विषय के मानक पुस्तक को पढ़ना तथा नोट्स बनाना, रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप कोचिंग के नोट्स की मदद ले सकते हैं, लेकिन उनको भी रिवीजन मस्ट है कि रिवीजन आपको करते रहना है, ये ध्यान में रखना है। नोट्स सभी के लिए आवश्यक है। हाँ, अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने वाला स्टूडेंट्स, चलो ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, इसको भी लाइन छूट ना जाए ये लाइन, तो इसे भी अपनी नोट्स में बना लो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको पेज भर भर के नोट्स से बचना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इतना समय नहीं है कि आप 50 पेज पढ़ें। आप एक टॉपिक का आधा पेज में उसको खत्म कर दें, इतना सिनॉप्सिस बनाना है। ये हम सब आगे आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे इस पर कि बच्चों को कैसे बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाएं। मेंस के लिए टॉपिक वाइज सिनॉप्सिस अवश्य बनाएं लास्ट मोमेंट से, जैसे माइंड मैप होता है। हम इस पर भी आगे चर्चा करेंगे बच्चे, ओके। प्री के लिए भी नोट्स बनाएं कि लास्ट मोमेंट पे सिर्फ आप अपने, जैसे ज्योग्राफी का है, बस पेज खोले 2 से 3 4 5 पेज में ज्योग्राफी खत्म, इतना पॉइंट्स आपको लिख लेना है। ये खुद का होना चाहिए, किसी का कॉपी पेस्ट से बचें आप, क्योंकि अगर आपने किसी की फोटो कॉपी करा ली तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप लिखते हैं ना दोस्तों, तो तब आपकी समझ में आती हैं चीजें, आप खुद से करते हैं। जब आप लिखते हैं तब आपको क्वेश्चन भी उठता है दिमाग में कि अरे ऐसा क्यों हुआ।
कोई अगर कॉन्सेप्ट है तो ये क्यों हुआ भाई, इसको इस प्रकार से करें। जैसे ज्योग्राफी में है तो इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण। जब तक आप पर्यावरण नहीं समझेंगे तब तक आप उसके कीवर्ड्स कैसे लिखेंगे, तो अब आपको वो पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये चीजें आपकी खुद की होनी चाहिए। PYQs विगतावलोकन अति आवश्यक हैं, जो कर चुके हैं वो स्किप कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, अब देखिए जब भी पीटी का एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए कम से कम आपको 8 से 10 साल का PYQs रटा होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको कोई सोते में भी 2015 का पीटी का क्वेश्चन पूछ ले तो वो आप बता दें। इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। आयोग द्वारा पिछले साल कराए गए सभी एग्जाम्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। मुख्य परीक्षा के लिए 3 से 5 साल का PYQs आप लगा सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल है, घटना चक्र के, परीक्षा वाणी के, परीक्षा मंथन के, शिल्पी के, आप उनको देख सकते हैं। विभिन्न प्रकाशक के सॉल्ट से अध्ययन करें और उसे खुद से लिखने का प्रयास करें। पहले पढ़ लें उनको, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़े रहते हैं तब आपको पता चलता है कि कहाँ से पढ़ना है ना। CSAT जो पढ़े हो वो स्किप कर सकते हैं। PYQs जरूर पढ़ें CSAT के भी। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी रीजनिंग पर ध्यान दें, ये पूरे नंबर देते। देखो होता क्या है कि सारे बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं ना, तो उन जो मैथ वाले बैकग्राउंड से नहीं है उनको चाहिए कि वो हिंदी और रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। ये पूरे नंबर दे के जाते हैं आपको। और इसके लिए कोई भी संस्था की नोट्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि रिवीजन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई का रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए। नोट्स एवं टेस्ट सीरीज सोल्यूशन अवश्य रिवाइज करें। मैंने बताया आपसे कि हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कब कब कैसे कैसे रिवीजन करना है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे इस पर, ठीक है। करेंट अफेयर्स समसामयिकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई एक मानक मैगजीन पढ़ना है, 10 मैगजीन नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। और एग्जाम्स के पहले क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अभ्यास करना है। मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण टॉपिक का सिनॉप्सिस बनाना है। सिनॉप्सिस कैसे बनाना है दोस्तों, हम इस पर भी आएंगे और इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे और मैं आपको बनाकर बताऊंगी कि आपको इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जब हम लोग तैयारी कर रहे होते थे, हम पढ़ रहे होते थे, तो हमें अलग से अपना सिनॉप्सिस बनाते थे कि अगर हम कॉन्टिनेंट, अगर ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया हमारे छोटे से पेज में इतने में पूरा ऑस्ट्रेलिया आ जाए लिख के। उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है, मैं आपको दिखाऊंगी, अपना बनाया हुआ भी नोट्स दिखाऊंगी मैं आपको। उत्तर लेखन एवं टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। चूंकि चयन का आधार मुख्य परीक्षा लेखन परीक्षा है, अतः इसके बिना निरंतर, मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राइटिंग नहीं करेंगे, लगातार नहीं करेंगे तो हम चयन मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो आपको निरंतर अभ्यास करना है, रोज एक आंसर तो लिखना ही लिखना है। और पीटी के बाद कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ आंसर राइटिंग का अभ्यास करें, उत्तर लेखन का। प्रारंभिक परीक्षा है तो कम से कम 2 संस्थाओं की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जरूर दें। आपको टेस्ट सीरीज भी देनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अंतिम चयन में अहम रोल होता है, जैसे जब हमारा इंटरव्यू होता है। मुख्य परीक्षा में पूरे 2 पेपर इसी विषय से अब कर दिए गए हैं, जैसा कि आपको पता है। सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं। अब जीएस में ही मेंस में 2 पेपर रख दिए गए हैं, जो कि पूरे यूपी स्पेशल होता है, ठीक है। नोट सिनॉप्सिस अवश्य बनाए, जैसा मैंने कहा, हम बताएंगे इस पर। और अपनी क्षमता अनुसार कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, आपको इसमें बुराई नहीं है। नेक्स्ट है निबंध और हिंदी। सामान्य हिंदी अपनी आवश्यकता अनुसार। निबंध के लिए लेखन गति अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो लेखन गति अच्छी होगी, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा से पहले इन टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, ओके। जैसे निबंध लेखन, सामान्य हिंदी, इनको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। सामान्य हिंदी पढ़ी जा सकती है क्योंकि सीसैट में रोल रहता है इसका, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेंस में विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। अब अंततः मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, विशेष ख्याल करें, व्यायाम करें, छोटा मोटा एक्सरसाइज करें, संतुलित आहार लें, ज़्यादा बाहर का समोसा एंड चाट एंड पकौड़ा नहीं खाएं,
क्योंकि समय कम है। ये देखते देखते समय 9 महीने 7 महीने कब गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। और थकने वाली बड़ी यात्रा से बचें, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करना, उसे बचा के रखना। उसे कहाँ खर्च करना है? आपकी स्टडी में खर्च करना है, अपने दोस्तों से डिस्कस करना है। और एक दो दोस्त ऐसे बनाए जिनके पास आप बैठ के आप डिस्कस कर सके, जो आपके साथ तैयारी में हो। सेल्फ स्टडी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 के लिए सिर्फ सेल्फ स्टडी का समय बचा है। अब देखिए आप लोग कोचिंग, अपने कमजोर विषय का कोचिंग ले सकते हैं आप, ठीक है। और आप लोग बस लग जाइए, अभी आपके पास समय, हम आगे या डिस्कस करते रहेंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है। आज मैंने आप लोगों से डिस्कस करा कि हमें किस तरीके से अपनी 9 महीने की तैयारी को करना है, ठीक है। मैंने आज सिलेबस डिस्कस करा। अब सिलेबस में भी बेसिक पुस्तक, जो पुस्तकें हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे, और भी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे, और सिनॉप्सिस बनाना बताएंगे कि कैसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो आशा है आप लोग पढ़ाई जारी रखें और खूब पढ़ें, और मुझे कमेंट्स करें, बताएं, और मैं आगे आपसे अन्य विषयों पर बात करूंगी। थैंक यू।